बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब? आई होप के सब खैरियत से होंगे और लाइफ को भरपूर इंजॉय कर रहे होंगे। दिस साइड मी एहसान उमर फ्रॉम लाहौर एंड आज हम दो कंपनीज़ के दरमियान कंपैरिजन करेंगे। ठीक है, आपको थंबनेल से आइडिया हो गया होगा। अच्छा, एक और चीज़ इधर नोट कर लेना। मैं स्टार्टिंग में ये चीज़ बताता हूँ कि हमारा मकसद किसी कंपनी को बुरा कहना नहीं है। प्लेटफॉर्म सारे ही अच्छे होते हैं, ठीक है। जस्ट कंपैरिजन किस लिए करना होता है कि ताकि हमें पता लग जाए कि हम किस में ज़्यादा ग्रो कर सकते हैं, हम किस में ज़्यादा अर्निंग कर सकते हैं, ठीक है। जस्ट यही मकसद है, उसके अलावा हमारा ऐसा कोई मकसद नहीं है कि कोई प्लेटफॉर्म बुरा है। प्लेटफॉर्म कोई भी बुरा नहीं होता, सारे ही अच्छे प्लेटफॉर्म होते हैं, ठीक है। तो हम चलते हैं नेक्स्ट। जी, तो आज वो दो कंपनीज़ जिनके दरमियान हमने कंपैरिजन करना है वो है पाक ई स्टोर और फोर्सेज, ठीक है। आपने फोर्सेज का बहुत नाम सुना होगा, पाक ई स्टोर का भी सुना होगा, लेकिन इन दोनों में से बेस्ट क्या है और हमारे लिए क्या बेस्ट हो सकता है और कौन सा प्लेटफॉर्म हमें ज़्यादा ग्रो करवा सकता है, कौन सा सिस्टम हमें एक अच्छी अर्निंग प्रोवाइड कर सकता है, वो सारी चीज़ें हम इनकी देखेंगे, ठीक है। A to C मार्केटिंग प्लान, प्रोफाइल, ठीक है। उसके अलावा सारी चीज़ें ताकि हमें क्लियर हो जाए कि कौन सा प्लेटफॉर्म हमारे लिए ज़्यादा बेस्ट है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम इनकी प्रोफाइल को देख लेते हैं। जी, तो सबसे पहले हमने ये देखना होता है कि ये कंपनी किस कंट्री की, कहाँ लॉन्च हुई थी ये। तो अगर हम बात करें फोर्सेज की तो ये कंपनी नहीं है, ये डिसेंट्रलाइज सिस्टम है, ठीक है। ब्लॉकचेन सिस्टम भी आप इसको कह सकते हैं। ये रशिया की कंपनी है, ठीक है, मींस के आउट ऑफ कंट्री की क्रिएट की हुई है। एंड इसके जो ओनर हैं वो हैं, क्रिएटर हैं, और आप कह सकते हैं मिस्टर लाडो, ठीक है। इसके साथ ही पाक ई स्टोर कंपनी जो है ये पाकिस्तानी प्लेटफॉर्म है, लेकिन ये पाकिस्तान का वाहिद ऐसा प्लेटफॉर्म है जो इंटरनेशनल बेस पे काम कर रहा है, ठीक है। और ये कंपनी है, कोई सिस्टम नहीं है, ठीक है। अब इसमें क्या फ़ायदे होते हैं, सिस्टम और कंपनीज़ में क्या डिफरेंस होता है, क्या फ़ायदे और क्या नुकसानात होते हैं, वो आगे आप जब सारे प्लान को समझ लेंगे तो आपको इस चीज़ का आइडिया हो जाएगा, ठीक है। एंड पाक ई स्टोर की जो ओनर हैं उनका नाम है सर अजमल लशारी साहब, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम ये चीज़ देख लेते हैं कि कौन सी कंपनी रजिस्टर है, कौन सी नहीं है पाकिस्तान में, ठीक है। पाकिस्तान के हिसाब से हम देखेंगे तो पाकिस्तान में ये जो पाक ई स्टोर कंपनी है इसका तो मैंने FBR से रजिस्ट्रेशन जो सर्टिफिकेट है वो मैंने आपको सामने शो करवा दिया है। और फोर्सेज कंपनी ये रजिस्टर्ड नहीं है क्योंकि ये सिस्टम है और ये पाकिस्तान में रजिस्टर्ड नहीं है, ठीक है। और उसके बाद किसी भी कंपनी का स्टार्टअप प्लान बहुत ज़्यादा मैटर करता है, तो हम स्टार्टअप प्लान को देख लेते हैं। फोर्सेज का जो स्टार्टअप प्लान आजकल चल रहा है वो ये डॉलर का हिसाब होता है इसमें, तो आजकल जो तकरीबन PKR में ये तकरीबन बनते हैं 4000 रुपये, ठीक है। और विद अपडेट, अब अपडेट का क्या मतलब है, ये चीज़ जो कि आपको नहीं बताई जाती। अगर फोर्सेज वाले ये वीडियो देख रहे हैं तो उनको भी ये आइडिया नहीं होगा जो अभी स्टार्टिंग में। अब अपडेट का क्या मतलब होता है कि आपने ये एक मरतबा इन्वेस्टमेंट नहीं करनी होती, होता ये है कि इसमें ना स्लाउड होते हैं कुछ, ठीक है। तकरीबन 12 स्लाउड होते हैं, तो उसमें से पहला स्लाउड आपका ओपन होता है $5 का, ठीक है। उसके बाद जब आप अर्निंग करते हैं कुछ टाइम तक, तो उसके बाद आप अर्निंग करते हुए उसके बाद आप जो स्लाउड आपने ओपन किया होता है उसमें कुछ वो होते हैं, कुछ हम कह सकते हैं कुछ बॉक्स होते हैं, वो फुल हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर आप मज़ीद अर्निंग करना चाहते हैं तो आपको अगला जो स्लाउड है वो ओपन करना पड़ता है, ठीक है। और वो $10 का होता है। इसी तरह जब वो फुल हो जाता है तो अगला ओपन करना पड़ता है, ठीक है। मींस कि ये नहीं है कि आपने एक मरतबा करनी होती है, ये इधर आप अपडेट कर, आपने अपना जो वो है वैलेट है, ठीक है, या उसको कह सकते हैं बॉक्स कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, उसको अपडेट करना पड़ता है। मींस कि अगर आपने पहले $5 से स्टार्ट किया था, फिर आपको $10 पे करने पड़ेंगे अगला स्लाउड ओपन करने के लिए, फिर आपको $15 पे करने पड़ेंगे, ठीक है। इसी तरह आपके अपने आगे जो स्लाउड हैं वो ओपन होते जाएंगे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम पाक की स्टोर का देख लेते हैं। तो पाक की स्टोर में इन्वेस्टमेंट नहीं है, एक तो शॉपिंग है, मींस के डेली लाइफ में यूज़ होने वाली प्रोडक्ट मिलती हैं, और दूसरी इधर जो स्टार्टअप है वो 1200 से लेके 10,000 तक है, ठीक है। मतलब 4 पैकेजेस हैं इसमें। और इसके अलावा एक तीसरी बात, इधर वन टाइम शॉपिंग है, ठीक है। मींस ये नहीं है कि आपने अगेन भी करनी है,
अपडेट भी करनी है, पैकेज अपडेट करना है, नहीं आपने वन टाइम शॉपिंग करनी है और वन टाइम शॉपिंग पर ही आपको लाइफ टाइम के लिए बिज़नेस मिल जाएगा। हाँ, इसमें ये होता है कि जितना बड़ा आपका पैकेज होगा उतनी ज़्यादा प्रमोशन इंजॉय करेंगे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद किसी भी कंपनी का अर्निंग प्लान बहुत ज़्यादा मैटर करता है और फोर्सेज का तो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। और वो जो चीज़ मैं आपको बता रहा था ना कि अपडेट करने पड़ते हैं स्लाउट, वो क्यों अपडेट करने पड़ते हैं ये भी मैं आपको इसमें समझा दूंगा, ठीक है। देखो, फोर्सेज का जो मार्केटिंग अर्निंग प्लान है वो आपके सामने है। जब हम स्टार्ट करते हैं तो 2 स्लाउट हमारे ओपन होते हैं, ठीक है, 2 बॉक्स कह सकते हैं आप, X3 और X4, ठीक है। अब होता क्या है कि X3 में भी ये आपको 3 नुक्ते से नज़र आ रहे होंगे, ठीक है, और ये X4 में भी ये 6 हैं, ठीक है। अब क्या होता है X3 में जब हमारे पास पहला बंदा आता है ना, तो पहला बंदा आता है तो X3 का जो पहला बबल है वो फिल हो जाता है और X4 का जो पहला बबल है वो फिल हो जाता है, ठीक है। X3 के फर्स्ट जो बबल है उसके हमें $5 मिलते हैं, X4 के बबल वाले वो उधर अपलाइन को चले जाते हैं, ठीक है। जब भी कोई ज्वाइनिंग होती है तो 2 बबल फिल होते हैं, ठीक है। अच्छा, दूसरी ज्वाइनिंग होती है तो X3 के फिर आपको $5 मिल जाते हैं और X4 का जो बबल फिल होगा ये आपके अपलाइन को चला जाएगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपके पास तीसरा बंदा आया, उसको ज्वाइन करवाया तो X4 का और X3 का फिर एक बबल फिल होगा, X4 का आपको मिल जाएगा और X3 का ये आपके अपलाइन टीम में चला जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर आपके पास एक चौथा बंदा आया तो उसका भी यही होगा, क्योंकि ना ये X3 जो है ये दोबारा रिफ़्रेश हो जाता है, आप कह सकते हैं कि मतलब ये खाली हो जाते हैं, ठीक है। तो X3 का फिर एक पहले वाला बबल फिल हुआ और X4 का जो फोर्थ है वो फिल हुआ तो इसमें X3 का आपको मिला और X4 का फिर आपके अपलाइन डाउनलाइन में चला गया। उसके बाद जो आपका 5वां आपके पास बंदा आया तो उसके $5 आपको X3 से भी मिले और X4 से भी $5 आपको मिले, ठीक है। एंड उसके बाद जो 6वां बंदा आपके पास आया है तो उसके ये होता है कि X3 का भी जो बबल है और X4 का भी बबल है, मतलब $5 इधर के भी और उधर के भी दोनों ही आपके अपलाइन को चले जाते हैं, मतलब आपको इसमें कुछ भी नहीं मिलता, ठीक है। तो अब जब इतना हो जाता है तो अब ये फुल हो जाते हैं, ठीक है। X3 भी फुल हो गया, X4 भी फुल हो गया। अब हमें आगे अर्निंग करनी है तो हमें आगे अब $10 का स्लॉट ओपन करना होगा, जैसा कि मैंने आपको पहले बता दिया, ठीक है। अब इसके साथ ही हम पाकि स्टोर के मार्केटिंग प्लान को अगर देख लें तो इसमें ऐसी कोई ज्वाइनिंग नहीं होती कि जिसमें आपके अपलाइन को कमीशन जा रहा हो आपको नहीं आ रहा हो। हर ज्वाइनिंग पर आपको कमीशन मिलेगा, ठीक है, आपके अपलाइन को भी मिलेगा, ठीक है। मीन्स कि ये नहीं है कि आपकी कोई टीम में चला जाए, इधर उधर चला जाए, जहाँ मर्जी जाए आपको कमीशन मिलेगा इसमें। अच्छा, उसके बाद हम रिवार्ड प्लान को देख लेते हैं। तो फोर्सेज में कोई रिवार्ड नहीं है क्योंकि ये सिस्टम है, तो इसमें कोई आपको रिवार्ड नहीं मिलता, ठीक है। और अगर हम पाकि स्टोर को देख लें तो इसमें 7,000 से लेके आपको 80 लाख तक इसमें आपको रिवार्ड भी मिल रहे होते हैं, ठीक है। मतलब अर्निंग के साथ साथ आपको ये रिवार्ड्स भी मिल रहे होते हैं। अच्छा, उसके बाद इसमें प्रमोशन हम देख लें तो फोर्सेज में कोई प्रमोशन नहीं है, ठीक है, कंपनी नहीं है तो कोई प्रमोशन भी नहीं है। अब पाकि स्टोर में क्या है, डिफरेंट प्रमोशन आपको मिलती हैं जिसमें टूर्स वगैरह मिलते हैं, आईफोन की प्रमोशन, मतलब डिफरेंट प्रमोशन आपको इसमें मिलती हैं, मतलब अर्निंग भी, रिवार्ड भी और उसके साथ साथ ही प्रमोशन भी, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें थी जो मैंने आपको क्लियर कर दी हैं दोनों कंपनीज़ के बारे में। और लास्ट में मेरा आपसे क्वेश्चन है कि आप ही बताएं हमारे लिए कौन सी कंपनी बेस्ट हो सकती है, किस में हम ज़्यादा अर्निंग कर सकते हैं, किस में हम ज़्यादा चीज़ें इंजॉय कर सकते हैं, ठीक है। कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा। एंड उसके अलावा अगर किसी कंपनी का आप कंपैरिजन चाहते हो या किसी कंपनी के बारे में आपको और डिटेल्स लेनी हो, मार्केटिंग प्लान, अर्निंग प्लान या किसी भी किस्म की कोई डिटेल्स आपको चाहिए हो तो आपको कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो उसी के मुताबिक होगी, ठीक है। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।